अब समझो सब आसान भाषा में। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, देखिए लास्ट क्लास में हमने बॉल को नीचे ड्रॉप किया था एंड बॉल को नीचे फेंका था, राइट। आज की क्लास में हम बॉल को ऊपर थ्रो करने वाले हैं। चलिए तो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ एंड प्लीज क्लिक द बेल आइकन, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया आज की क्लास में हम बॉल को ऊपर फेंकने जा रहे हैं, राइट। सो चलिए देखिए कैसे करने वाले हैं। लेट्स से हमारे पास ये बॉल है, राइट। और ये बॉल जब हम ऊपर फेंकेंगे, लेट्स से मैं यू वेलोसिटी से बॉल को, पेन गिर गया मेरा, उप्स वेट कीजिए प्लीज, पेन चला गया सोफे के अंदर, एक सेकंड, काफी अंदर, नहीं इधर, अरे यार, लाइक ओके मिल गया। चलिए कौन सा मोशन हो गया पेन का, पहले पेन नीचे ड्रॉप हुआ और फिर रोलिंग मोशन होके वो अंदर चला गया सोफे के। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। चलिए तो देखिए लेट्स से हमारे पास एक बॉल है, उस बॉल को हमने ऊपर के डायरेक्शन में लेट्स से यू वेलोसिटी से फेंका, ठीक है। तो क्या होगा बॉल के साथ, क्या होता है, आपने मोशन देखा होगा, बॉल ऊपर जाती है, राइट। फिर किसी एक पार्टिकुलर हाइट पे जाके वो फिर वहां से नीचे रिटर्न हो जाती है, राइट। तो हाईएस्ट जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वहां से उस पे वेलोसिटी की डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाती है, राइट। दिस इज ऑल्सो अंडर द सेम टॉपिक, मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि जब भी बॉल एयर में है डजंट मैटर इट इज गोइंग इन व्हाट डायरेक्शन, लेकिन उस पे एक ही फोर्स लगेगा जो कि होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो ये उसी टॉपिक के अंदर आता है, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब देखिए जब आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो कौन कौन सी चीजें हैं जो जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, वो सारी चीजें कौन कौन सी हैं वो देखते हैं, राइट। देखिए सबसे पहले तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि अगर हमने बॉल को फेंका है तो कितने टाइम बाद बॉल आपके हाथ में वापस आएगी, राइट। वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। जितनी देर तक बॉल एयर में रही उसी को कहते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम किस किस चीज को निकालने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले हम निकालने की कोशिश करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। सेकंड, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल, राइट। तो जब आपने बॉल को फेंका, खूब दम लगा के आपने बॉल को ऊपर फेंका, तो आखिर बॉल कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा, राइट, वो निकालने की कोशिश करेंगे। और उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है एच मैक्स, जो कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल होगी, ये निकालने की कोशिश करेंगे। फिर एक बात देख लेंगे कि मान लीजिए हमने यू वेलोसिटी से बॉल को ऊपर फेंका था, तो जब बॉल आपके पास वापस आएगी उस समय बॉल की क्या स्पीड होगी, राइट। सो स्पीड विथ विच द बॉल विल रीच यू अगेन, ये निकालने की कोशिश करेंगे। एंड एट लास्ट हम लोग एक ये भी निकालेंगे कि मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसी भी इंस्टेंट पे बॉल की स्पीड क्या है, राइट। लाइक after we threw the ball what will be the speed of the ball after 4 seconds 5 seconds, तो ये निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके ये सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको हमेशा क्या ध्यान देना है, इक्वेशंस ऑफ मोशन ही लगाने हैं, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया था कि जब भी आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएं आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए सबसे पहले कि आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है। अगर आपने ये दोनों पॉइंट्स पहचान लिए तो फिर आपकी कभी भी गलती नहीं होगी, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, देखिए सबसे पहले हम निकाल रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, विच इज द टाइम टेकन बाय द बॉल टू गो अप एंड कम बैक डाउन अगेन, है ना। सो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए तो इनिशियल पोजीशन क्या है, हमने बॉल को नीचे से फेंका, राइट। एक सेकेंड, चलिए सबने राखी वाखी बांध लिया, आज सारी बहनें आज बहुत खुश होंगी, सबको खूब आज प्राइजेस गिफ्ट्स मिले होंगे, है ना। तो लेट्स से हमने यहां से बॉल को ऊपर फेंका विद द स्पीड ऑफ u मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारी इनिशियल पॉइंट हो गई, ये क्या है, ये है इनिशियल पॉइंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, क्लियर। अब हम क्या निकाल रहे हैं, देखिए हम निकाल रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब बॉल टोटली वापस कितनी देर में आएगी। तो बॉल जब वापस आ जाएगी तो उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी, है ना।
वो वापस देखिए बॉल इस तरीके से ऊपर जाएगी और फिर वापस वो नीचे आएगी। तो जहां से बॉल स्टार्ट हुई है वहीं पे बॉल वापस आ जाएगी ना, तो उसकी फाइनल पोजीशन भी एग्जैक्टली वहीं पे होगी। ठीक है ना। तो आप क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल कितना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, देखिए ये जो है यही इसकी फाइनल पोजीशन भी है, राइट, यही इसकी फाइनल पोजीशन है। क्लियर। तो देख लेते हैं, मान लेता हूं मैं कि अपवर्ड डायरेक्शन, यार ये क्या हो रहा है आज, थोड़ी स्क्रिबलिंग हो जा रही है इस पे, 1 सेकंड प्लीज। आज इसको पढ़ने का मन नहीं है लगता है, पैड को पढ़ाने का मन ही नहीं कर रहा है। चलिए देखिए फिर से कुछ कुछ टच हो जा रहा है आज, तो आज हो रही है गड़बड़। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए इनिशियल पोजीशन आपका नीचे है, फाइनल पोजीशन भी आपका नीचे है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मान लेता हूँ कि मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, राइट। तो आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है वो हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि हम वेक्टर्स में डील कर रहे हैं, तो अगर एक डायरेक्शन पॉजिटिव आपने ली है तो दूसरी डायरेक्शन आपकी ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगी। तो इस केस में क्या हो गया है, इस केस में मैंने अपवर्ड पॉजिटिव माना है, तो नीचे वाली डायरेक्शन मेरी हो गई है नेगेटिव। सो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, देखिए अगर मैं u से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी मेरी u है इन अपवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन कितना है बॉल का, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज g डाउन, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विच आई एम रिप्रेजेंटिंग बाई कैपिटल T। तो मान लीजिए कि s मेरा डिस्प्लेसमेंट है इंटायर मोशन में फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बताइए, देखिए बॉल वापस उसी पोजीशन पे आ जा रही है, तो मैं बोल सकता हूं ना कि व्हेन टाइम इज इक्वल टू कैपिटल T देन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। ये समझ आया आप लोगों को, क्योंकि जब टाइम आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल हो जाएगा तो बॉल आपकी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अब हमें देखिए निकालना क्या था, हमें निकालना था टाइम ऑफ फ्लाइट। हमें u पता है, हमें s पता है, हमें a पता है, हमें निकालना है t। तो कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। ये फालतू की स्क्रिबलिंग में फिर से इरेज करता हूँ, समझ आ रहा है आपको, बस ये वाली इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं सिंपली। सो लेट्स पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। यहाँ पे पुट करते हैं, देखिए s की जगह पे मैं 0 लिख सकता हूँ, ut की जगह मैं लिख सकता हूँ u इंटू टी, बिकॉज t की जगह हम कैपिटल T लिख रहे हैं, राइट, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की जगह आप -g लिखेंगे एंड t स्क्वायर इज t स्क्वायर एज सच। क्लियर है। तो ये आपके सामने इक्वेशन आ गई है, ठीक, सब कुछ इरेज हो गया, एक सेकंड। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन थी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, e की जगह हमने -g रखा, स्मॉल t की जगह हमने कैपिटल T रखा एंड बाकी सब ऐसा ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ut शुड बी इक्वल टू, उसको उस तरफ ले जाइए तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिस विल बी gt स्क्वायर बाई 2, है ना। यहाँ से देखिए आप एक t कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज देखिए ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, इसका मतलब t की दो वैल्यूज आएंगी, एक जो वैल्यू आएगी वो आएगी t इज इक्वल टू 0, है ना। तो t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्वियसली आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, बिकॉज बॉल वाज इन इनिशियल पोजीशन, लेकिन हमें दूसरे वाली t की वैल्यू चाहिए, राइट। तो इसलिए मैं यहाँ से एक t हटा देता हूँ, तो यहाँ से जो आपके पास t की इक्वेशन आई है वो कितनी आई है, 2u बाई g, राइट। तो अगर आपने बॉल को u स्पीड से ऊपर की डायरेक्शन में वर्टिकली अप फेंका है तो कितनी देर में बॉल वापस आ जाएगी, 2u बाई g। तो यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला, है ना, ये आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं इसका क्वेश्चन में। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या निकालनी थी, दूसरी चीज हमें निकालनी थी कि बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी। ठीक है, तो फिर से देखिए आपके पास वही डायग्राम आ गया है, बॉल को हम नीचे से फेंकने वाले हैं विद द इनिशियल स्पीड ऑफ u मीटर पर सेकंड। सो लेट्स से ये आपकी बॉल है, इस बॉल को हमने ऊपर फेंका है फिर से u मीटर पर सेकंड स्पीड से ही, है ना, और आपको निकालना है कि मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल कितनी है। सो मान लेते हैं इसको हम h max से डिनोट कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल को। ठीक है, तो हमें क्या पता है, देखिए इनिशियल पोजीशन मेरी ये हो गई है, इसको मार्क कर सकता हूं मैं इनिशियल पोजीशन, राइट, और एट मैक्सिमम हाइट बॉल यहाँ पे है, राइट। सो ये बॉल की क्या हो गई, ये बॉल की हो गई फाइनल पोजीशन। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन हम टेकिंग एज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन हम टेकिंग एज नेगेटिव। अब आपको क्या लगाना है, अब आपको फिर से कोई ऐसी इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी है जिससे आपको h max पता लग जाए। ठीक है, तो देखिए गिवन चीजें क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमें u गिवन है, ठीक, हमें एक्सेलरेशन गिवन है जो कि है -g, हमें पता है हमेशा एक्सेलरेशन क्या होगा, -g ही रहेगा, g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जब बॉल फाइनल पोजीशन पे होगी, मतलब जब बॉल एट इट्स मैक्सिमम हाइट होगी, उस समय क्या होगा आप ध्यान से देखिए। आपको नहीं लगता कि उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए, क्यों हो जानी चाहिए वेलोसिटी 0, क्योंकि देखिए यहाँ पे ही उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलने वाली है, इस पॉइंट से जस्ट पहले वो ऊपर जा रहा था, राइट, और इस पॉइंट के जस्ट बाद बॉल का मोशन जो होगा वो नीचे की डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब फॉर अ मोमेंट बॉल रुकी होगी ना,
है ना, ऊपर जा रहा था फिर यहाँ पे रुकी होगी तब नीचे आएगी, बिना रुके तो आप डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकते अगर अपोजिट जाना है आपको। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एट हाईएस्ट पॉइंट एट एच मैक्स, राइट, या मैं लिख सकता हूँ एट एच मैक्स डिस्प्लेसमेंट मेरा जो हो जाएगा वो प्लस एच मैक्स हो जाएगा और वेलोसिटी मेरी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी 0। ये समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है ना। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए हमारे पास एस निकालना है, v 0 है, u पता है और a पता है। कैसे निकालेंगे, कौन सा इक्वेशन? वी कैन यूज 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, देखिए हमारे पास आंसर आ जाएगा। a की जगह आपको क्या लिखना है, a की जगह आपको माइनस g लिखना है, s की जगह आपको प्लस h लिखना है। तो लेट्स पुट द वैल्यूज, देखिए 2 a की जगह मैंने लिखा माइनस g, s की जगह लिखा मैंने कैपिटल H मैक्स, v स्क्वायर इज 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, है ना। यहाँ से देखिए ये आ गया मेरा 2gh मैक्स इज इक्वल टू माइनस, किसी की कार को किसी ने छेड़ दिया है और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। आई होप आपको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही होगी, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव साइन विल गेट कैंसल्ड। तो यहाँ से आपके पास h मैक्स की जो वैल्यू आई है, देखिए इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, u स्क्वायर बाई 2g, राइट। तो हमारे पास h मैक्स से क्या फॉर्मूला आया है, u स्क्वायर बाई 2g with where u is the initial velocity, g is the acceleration due to gravity, है ना। तो लेट्स से मैं एक हल्का सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपने बॉल को ऊपर फेंका है with the speed of 10 मीटर पर सेकंड, है ना, एंड आपको निकालना है कि बॉल कितनी हाइट तक मैक्सिमम पहुंचेगी। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, हमने बॉल को फेंका ऊपर किस स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड से, ये ग्राउंड लेवल है। तो बॉल कितनी हाइट पे जाएगी, देखिए डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज कीजिए, h max is equal to u स्क्वायर बाई 2g। तो u स्क्वायर मतलब 10 into 10 100 डिवाइडेड बाई 2 into 10, g की वैल्यू में 10 ले रहा हूँ, कितना आ गया 5 मीटर्स, है ना। इसका मतलब अगर आपने बॉल को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका तो बॉल 5 मीटर हाइट तक जाएगी। क्लियर है ना, सिंपल है। तो आप ये फॉर्मूला यहाँ पे यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड यूज दिस डायरेक्टली इन योर क्वेश्चंस, अगर क्वेश्चन सिंपली इस तरीके से आया। कभी कभी छोटे मोटे एग्जाम्स में आ जाते हैं सिंपल, है ना। तो आई गेस आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, देखिए अब हम निकालने की कोशिश करेंगे टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, देखिए आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, वो टाइम जिस टाइम में बॉल ने अपनी अपवर्ड जर्नी कंप्लीट की, है ना। या मैं बोल सकता हूँ कि टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा टाइम ऑफ एसेंट। सिमिलरली टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट होगा वो टाइम जिस टाइम में बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट से वापस नीचे आ गई, है ना। इन दोनों को आप अगर कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाएगा, है ना। तो ये दोनों निकाल के देखते हैं और देखते हैं इन दोनों का क्या रिलेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ, ठीक है। सो लेट्स से कि हमारे पास ये बॉल है, फिर से वही करते हैं, ठीक है। लेट्स से ये बॉल है, इस बॉल को हमने u स्पीड से ऊपर फेंका था, मान लीजिए ये उसकी मैक्सिमम हाइट है जहां पे हमें पता है कि इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, ठीक है। तो कितना टाइम इसने ऊपर जाने में लिया, तो मैं लिखता हूं फॉर फाइंडिंग टी अप, टाइम ऑफ एसेंट को मैं टी अप लिख देता हूं, नहीं तो आप टी ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं टी अप लिख रहा हूं, ठीक है। सो लेट्स से टी अप आपका टी अप है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए टाइम ऑफ एसेंट। तो देखिए इनिशियल पॉइंट आपका है ग्राउंड पे, क्लियर है, और फाइनल पॉइंट है एच मैक्स पे, राइट। तो आप यहाँ पे कोई सी भी इक्वेशन वैसे यूज कर सकते हैं। अब तो देखिए कौन कौन सी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, हमें क्या क्या पता है पहले मैं लिख देता हूँ। इनिशियल स्पीड आपको पता है u, एक्सेलरेशन आपको पता है माइनस जी, सेम वही हम लोग साइन कन्वेंशन ले रहे हैं, ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव एंड नीचे का डायरेक्शन में नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन माइनस जी है, फाइनल वेलोसिटी 0 है हाईएस्ट पॉइंट पे, राइट। और मैं चाहूं तो मैं डिस्प्लेसमेंट भी अब हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट h मैक्स के इक्वल होगा और उसका फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है, u स्क्वायर बाई 2g। तो अब हमें ये सारी चीजें पता है, हमें बस टाइम निकालना है। तो सबसे सिंपल रहेगा अगर मैं v इज इक्वल टू यू प्लस 80 यूज कर लूं तो डायरेक्टली हमें मिल जाएगा t अप, है ना, क्योंकि बाकी चीजें हमें पता है। सो लेट्स डायरेक्टली यूज v इज इक्वल टू 80, सबसे सिंपल है। तो देखिए ये हमारी इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v 0 है, u की जगह u रखा हमने, एक्सेलरेशन की जगह मैं माइनस g रख सकता हूँ, राइट, और t की जगह मैं क्या रखूंगा, t अप। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए तो क्या हो जाएगा आपके पास आएगा t up is equal to u by g, राइट। सो कितना टाइम लिया बॉल ने ऊपर जाने में, u by g। अब देखिए एक इक्वेशन तो जैसा मैंने आपको बताया था कि t up प्लस t डाउन कितना होगा, ये दोनों को अगर आप मिला दें तो आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखता हूँ, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T विल बी इक्वल टू t up प्लस t डाउन, राइट। अब टी अप आपने निकाल दिया है, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता ही है, तो पुट करते हैं और टी डाउन निकाल लेते हैं इस तरीके से। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है, देखिए ये था 2u बाई जी, टी अप कितना निकाला हमने, u बाई जी प्लस टी डाउन।
तो यहाँ से आपकी टी डाउन की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है। टी डाउन की जो वैल्यू आ रही है वो भी आ रही है हमारी सेम टी अप जैसी, 2u माइनस जी बाई यू बाई जी, 2u बाई जी। तो इससे हमें क्या पता लगा कि बॉल ने अगर मान लीजिए 10 सेकंड लिए हैं टोटल ऊपर जाके नीचे आने में, तो 5 सेकंड में वो ऊपर गई होगी और 5 सेकंड में वो बॉल नीचे आई होगी। टी अप इज इक्वल टू टी डाउन विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये मैं आपका साइड में यहाँ पे कहीं पे मैं नोट लिख देता हूँ। फाइनली हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा दैट टी अप इज इक्वल टू टी डाउन एंड दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ये कितना होता है, u बाई जी, राइट। तो इतनी चीजें आई गेस आपको याद रहेंगी, ठीक है। तो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट भी आप लोगों को समझ आ गया, इन दोनों का समेशन क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब आप चीजें समझ चुके हैं अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, एक क्वेश्चन करते हैं जिससे सिंपल सा क्वेश्चन है। इस सिंपल से हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, सिंपल क्वेश्चन से आगे कुछ क्वेश्चंस जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस का लेवल ऑब्वियसली मैं बढ़ाता जाऊंगा। So what is the question? The question is, a ball is thrown vertically upwards. It returns 6 seconds later. What is the greatest height reached by the ball? एक बॉल को हमने ऊपर फेंका है और वो 6 सेकंड बाद बॉल वापस पहुंच चुकी है आपके पास, ठीक है। तो आपको बताना है क्या, आपको बताना है कि कितनी मैक्सिमम हाइट बॉल ने अचीव की होगी। सो सबसे पहले जो चीजें गिवन है वो लिख देते हैं। देखिए क्या गिवन है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है जो कि है 6 सेकंड्स का। ये आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है और पूछा क्या गया, एक्सेलरेशन भी देखिए गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी, है ना। और पूछा गया है फाइंड एच मैक्स, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड्स दिया हुआ है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तो हम सभी को पता है ना यार, तो डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, 2u बाई जी। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कि टाइम ऑफ फ्लाइट एज वी नो दिस इज इक्वल टू 2u बाई जी एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस दे हैव गिवन एज 6 सेकंड्स, है ना। तो यहाँ से मैं इक्वेशन में पुट करता हूँ, देखिए 2u ऐसे ही रह गया, g की जगह मैंने 10 रखा है, दिस इज इक्वल टू 6। यहाँ से हमें मिला 2u इज इक्वल टू 60 और वी कैन से दैट u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसका मतलब हमने बॉल को कितनी स्पीड से ऊपर फेंका था, 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका था। अब क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। सो एच मैक्स निकालना है। एच मैक्स का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है, अभी अभी हमने निकाला। क्या होता है, एच मैक्स इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g। हमें u चाहिए था निकालने के लिए एच मैक्स, u हमें मिल गया है 30 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए u की जगह मैंने 30 डाला, सो दिस विल बिकम 30 into 30 divided by 20, है ना। कैंसिल आउट कीजिए चीजों को, सो यू विल गेट दिस एज 15 into 3 75 meters। वेरी सिंपल, है ना। कुछ भी नहीं किया हमने, जो गिवन इंफॉर्मेशन था उससे u निकाला, फिर u का वैल्यू पुट करके हमने h max निकाल लिया। कोई डाउट अभी तक? अगर कोई डाउट नहीं है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करके बताइए ये क्या है। ये क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है। क्वेश्चन इज कि अ बॉडी थ्रोन अप विद अ सर्टेन वेलोसिटी रीचेस मैक्सिमम हाइट ऑफ 100 मीटर्स। ठीक है, एक बॉडी को हमने फेंका किसी वेलोसिटी से और वो कितनी हाइट तक पहुंचती है, 100 मीटर हाई वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अनदर बॉडी with double the mass thrown up with double the initial velocity। कि मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है जिसका मास प्रीवियस बॉडी के डबल है, ठीक है, और आपने कितनी वेलोसिटी से फेंका है, डबल वेलोसिटी से भी ऊपर फेंका है। तो आपको बताना है कि अगर पिछले वाला 100 मीटर ऊपर जा रहा था तो ये बॉल कितनी ऊपर जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से जो लोग देख रहे हैं जल्दी से नोटबुक निकालिए और मुझे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या है। मुझे दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पे देख रहे हैं मुझे, लेकिन कोई भी आज रिप्लाई नहीं कर रहा है। क्या हो गया, सबने ज्यादा खाना खा लिया क्या? प्लीज जल्दी से रिप्लाई कीजिए मुझे इसका आंसर एंड बताइए आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। मैं तब तक आपको क्वेश्चन बस ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो पहला सिचुएशन यहाँ पे क्या गिवन है। फर्स्ट सिचुएशन वी लेट्स से कि हमारे पास ये बॉल है, ठीक है, जिसकी मास मैं ले लेता हूँ m मास की बॉडी है और लेट्स से मैंने इसको u वेलोसिटी से ऊपर फेंका। ठीक,
लेट्स से ये उसकी मैक्सिमम हाइट है और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैक्सिमम हाइट आ रहा है हमारे पास 100 मीटर्स का। क्लियर है? सेकंड सिचुएशन में क्या बोला जा रहा है हमसे? सेकंड सिचुएशन में बोला जा रहा है कि हमारे पास एक दूसरी बॉडी है ना, और इस बॉडी का मास कितना है। यहाँ पे मैं सेकंड सिचुएशन बनाता हूँ लेट्स से कि ये जो दूसरी बॉडी है इसका मास है 2m, है ना, और इसको फेंक रहे हैं हम कितनी हाइट, कितनी वेलोसिटी से, 2u वेलोसिटी से पूछ रहे हैं। तो हमसे पूछा गया है कि इसका h max कितना होगा, राइट? बस इतना सा क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे? देखिए जो चीज गिवन है ना क्वेश्चन में, सबसे पहले तो आप उसको लिख दीजिए, उसके बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन पता है। एच मैक्स गिवन है फर्स्ट केस का, तो आप फर्स्ट केस का एच मैक्स का फॉर्मूला लिखिए, देखिए आपको क्या वहां से रिलेशन मिलता है, राइट? तो देखिए फर्स्ट केस के लिए मैं एच मैक्स का फॉर्मूला लिखता हूँ, जो लेट्स से एच मैक्स हमारा कितना है, स्मॉल एच से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जो कि गिवन है हमारे पास 100। सो एच मैक्स का फॉर्मूला था मेरा u स्क्वायर बाई 2g, है ना। तो यहां से मेरे पास जो इक्वेशन आई देखिए वो क्या है, u स्क्वायर को आप एक साइड रखिए तो आपको u स्क्वायर मिल जाएगा, g की वैल्यू 10, तो u स्क्वायर हो गया आपका 20 इंटू 100। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, u स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, 2000, है ना, और ये मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर बाई सेकंड स्क्वायर, ये u स्क्वायर की वैल्यू है। अब क्या पूछा गया है, दूसरी बॉडी के बारे में। तो जो आपके पास जो सेकंड बॉडी है उसका एच मैक्स आप कैसे निकालेंगे? सेम आप फिर से वही इक्वेशन लिखिए, राइट? तो इसके लिए जब मैं एच मैक्स का इक्वेशन लिखूंगा तो मैं फिर से लिखूंगा u स्क्वायर बाई 2g, लेकिन वो u स्क्वायर किसकी वेलोसिटी का स्क्वायर होगा, 2u का स्क्वायर होगा ना, क्योंकि अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 2u। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2u स्क्वायर बाई 2g, right? Yes, please don't forget to subscribe to this channel, है ना, and please hit the bell icon so that whenever we'll upload the next video you should get notified, because देखिए पूरा ये जो क्लास सेशन चल रहा है ये एक सीरीज में चल रहा है, कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए वरना ऑब्वियसली आपको नेक्स्ट क्लास में समझ नहीं आएगा। सो देखिए यहाँ पे आपके पास ये आ गया 4u स्क्वायर बाई 2g, क्या बचा इसमें, u स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है जो कि अब हमें यहाँ पे मिल चुकी है। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 4 इंटू यू स्क्वायर की जगह मैं रखूंगा 2000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2g, मतलब g की जगह 10। सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए 0 ने 0 को मारा, 2 2 4, सो आपके पास ये आ गया 400 मीटर्स, है ना। इसका मतलब कि अगर आपने सेकंड बॉल जिसका मास 2m था, जिसको आपने डबल द वेलोसिटी फेंका था 2u से, वो कितनी ऊपर जाएगी, वो जाएगी 400 मीटर्स ऊपर। ठीक है, क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को, राइट? इट वाज क्वाइट सिंपल टू गेट दिस, क्लियर है ना। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए क्या है, अरे ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन है कि फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अच्छा, ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी का है, जब हमने बॉडी को क्या किया है, ड्रॉप किया है। इनिशियल स्पीड दे रहे हैं क्या, देखिए जब भी बात हो ड्रॉपिंग ऑफ अ बॉल की, ठीक है, उस केस में हमेशा क्या होगा, आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है। तो देखिए क्या पूछा गया कि फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फाइंड द रेशियो, फर्स्ट पार्ट, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड, ठीक है। तो पहले सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सेकंड सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और थर्ड सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसका रेशियो निकालना है हमें, राइट? तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई बता सकता है क्या? देखिए हमसे पूछा गया है फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड, है ना। दे आर नॉट आस्किंग कि एक सेकंड में कितना चला, 2 सेकंड के एंड में कितना चला, तीसरे सेकंड के एंड तक कितना चला, ये नहीं पूछ रहे हैं। सो आपको s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है, एसेंट फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन या डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, राइट? सो आप लगाएंगे एसेंट फॉर्मूला विच इज u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो मैं आपको पार्ट वे करके यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए फर्स्ट पार्ट करेंगे हम लोग, क्या क्या चीजें होंगी,
u इक्वल टू 0 है, आप सभी लोगों को पता है। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, ठीक है। और हमें फॉर्मूला यूज करना है एसेंट फॉर्मूला। तो सबसे पहले t इज इक्वल टू 1 में देखते हैं। एसेंट फॉर्मूला मैं यहाँ पे पहले से लिख देता हूँ, ठीक है, किसी को अगर याद ना हो तो उनके लिए। क्या है एसेंट फॉर्मूला? एसेंट फॉर्मूला इज डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड व्हिच इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, n की जगह पहले 1 डालेंगे तो हमें मिल जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड। फिर n की जगह 2 डालेंगे तो हमें मिल जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड सेकंड। एंड देन विल पुट n इज इक्वल टू 3 टू गेट डिस्प्लेसमेंट इन द थर्ड सेकंड, एंड देन उसका रेशियो निकालेंगे, राइट। सो फॉर t इक्वल टू 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। पुट t n इज इक्वल टू 1, सॉरी। सो यहाँ पे मैंने डाला n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जब आप n इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो आपका जो s1 आएगा विच इज डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट सेकंड, वो क्या आएगा, देखिए u की जगह 0 प्लस a बाई 2 मतलब g बाई 2 इंटू 2n, n आपका 1 है तो ये हो गया आपका 2 माइनस 1, ये कितना आ गया आपका g बाई 2, राइट। सिमिलरली जब आप n इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए s2 मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड। क्या होगा, u की जगह 0, g a की जगह g बाई 2 मतलब a की जगह g एंड 2 की जगह 2, एंड 2n माइनस 1 करना है, n आपका 2 है तो 2n हो गया 4 माइनस 1, राइट। सो दिस विल बिकम 3g बाई 2। सिमिलरली आप n इज इक्वल टू 3 डाल देते हैं, यहाँ पे आपका s3 क्या आएगा, सेम u प्लस g बाई 2 एंड 6 माइनस 1 विल बी 5। सो ये आपका आ गया है 5g बाई 2। क्या बोला गया है हमसे क्वेश्चन में, हमें इनका रेशियो निकालना है, मतलब s1 s2 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 s3। तो यहाँ पे देखिए हमें ये निकालना है s1 s2 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 s3 एंड सो ऑन, है ना। तो क्या आएगा, देखिए g बाई 2 s2 3g बाई 2 s2 5g बाई 2, g बाई 2 यू कैन कैंसल आउट। सो आपके पास जो रेशियो आया वो है 1 3 5, राइट। इस तरीके से आपकी बॉल आगे चलते जा रही है। फर्स्ट सेकंड में वो 1 मीटर चलेगी, सेकंड सेकंड में वो 3 मीटर चलेगी, फोर्थ में कितना चलेगी, थर्ड में कितना चलेगी 5। उसके बाद आप खुद बताइए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि उसके बाद वो कितना चलेगा। सो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया, नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड। तो इसमें आपको एसेंट फॉर्मूला नहीं लगाना है, इसमें आप क्या लगाएंगे, इसमें आप लगा सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर डायरेक्टली, ठीक है। तो लगाते हैं, चलिए इन सबको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब सेकंड वाला पार्ट करते हैं, पार्ट बी, ठीक है। पार्ट बी में क्या, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इसमें वी आर गोइंग टू यूज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है कि u 0 है ऑब्वियसली, ठीक है। तो जब हमारा u 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे लिख देना है हमें कि u 0 है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने लिया है यहाँ पे g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए 1 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मैं उसको s1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो t की जगह मैं क्या डालूंगा, 1 डालूंगा। तो ut वाला टर्म देखिए हमेशा 0 हो जाना है क्योंकि u 0 है, तो सिर्फ हाफ gt स्क्वायर लिखना है। सो हाफ g एंड t स्क्वायर की जगह आपका 1 हो गया, है ना, 1 स्क्वायर। सो ये आ गया आपका g बाई 2। सिमिलरली जब आप लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड्स, वो क्या आएगा, हाफ g टी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर विच इज 4, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 4g बाई 2। थर्ड सेकंड के लिए देख लीजिए कि 3 सेकंड में कितना चला वो, सो हाफ g टी स्क्वायर मतलब 9, राइट। सो ये आपके पास आ गया 9g बाई 2। अब आप जब इसका रेशियो निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, s1 s2 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 s3 and you will get this as, see g by 2 कैंसिल हो जाएगा and you will get, अच्छा अगर मैं इसको सिर्फ एक बार में 1/2 और g कैंसिल कर दूं तो आपको क्या मिलेगा, 1:4:9, राइट। इस टाइप का आपको कुछ रेशियो मिलेगा इस केस में। सो आई होप आपको ये वाला भी पार्ट समझ आ गया होगा, इसका पार्ट बी, राइट।
कुछ भी ना समझ आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। सी पार्ट क्या बोल रहा है, देखिए सी पार्ट इज आस्किंग that you have to find the ratio of velocities acquired at the end of first second, at the end of 1 second, 2 second, 3 second। रेशियो ऑफ वेलोसिटीज पूछा है ना, कि मान लेते हैं कि 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी v1 है, 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी v2 है, 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी v3 है। तो इनका v1 is to v2 is to v3 करना है। ये सिंपल सा काम है, कैसे करेंगे? सेम वही v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कीजिए, है ना, क्योंकि देखिए u हमें पता है, a हमें पता है, t गिवन है, तो v1 कितना आ जाएगा आपका? देखिए u प्लस जी टी मतलब u प्लस जी, बिकॉज टाइम आपका 1 है तो ये आ गया आपका g। v2 कितना हो जाएगा? u 0 है, t की जगह आप 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 2g। और v3 कितना हो जाएगा? इसी तरीके से ये 0 प्लस जी इंटू 3, दिस विल बिकम 3g, है ना। इसका रेशियो कितना होगा? v1 is to v2 is to v3 and this is equal to g is to 2g is to 3g which is 1 is to 2 is to 3। so this is the required ratio, है ना। एक और पार्ट कर लेते हैं जो कि है रेशियो ऑफ द टाइम टेकन टू ट्रैवल फर्स्ट मीटर, सेकंड मीटर एंड थर्ड मीटर। ये थोड़ा अच्छा पार्ट है, राइट। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। पूछा गया है कि मान लीजिए उसने पहला मीटर जो चला होगा, जैसे यहाँ से मैं जो ड्रॉप कर रहा हूँ, तो फर्स्ट मीटर चलने में उसने मान लीजिए टी टाइम लिया, फिर 1 मीटर से 2 मीटर जाने में जो सेकंड मीटर उसने ट्रैवल किया, लेट्स से उस टाइम को, उस ड्यूरेशन को उसने, मतलब वो जो ड्यूरेशन है वो कितना है? t2 है। और जो थर्ड मीटर उसने ट्रैवल किया वो टाइम उसको जो लगा है वो t3 लगा है। तो आपको बताना है t1 is to t2 is to t3 कितना है, ठीक है। तो ये देखते हैं कैसे करेंगे। पहले ये सारा मैं नोटेशन ऑफ करता हूँ, ठीक है। चलिए तो इसको जरा आप ध्यान से सुने। सबसे पहले देखते हैं कि पहला फर्स्ट मीटर जो उसने चला है वो कितनी देर में उसने चला है। मान लेते हैं t1 टाइम में चला है तो t1 निकालेंगे। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज कर सकते हैं, है ना। तो देखते हैं, s की जगह मैंने रखा 1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर फर्स्ट मीटर, है ना। फर्स्ट मीटर के लिए क्या हो जाएगा? देखिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s की जगह मैंने लिखा है 1 इज इक्वल टू ut 0 हो गया हाफ, a की जगह मेरा हो गया 10 एंड t1 स्क्वायर। सो ये आपके पास क्या वैल्यू आ रही है? देखिए ये हो गया आपका 5 t1 स्क्वायर, और वी कैन राइट दैट t1 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 5। ये क्लियर हुआ? मतलब उसने जो फर्स्ट सेकंड चला है, वो फर्स्ट मीटर जो उसने ट्रैवल किया है वो कितनी देर में किया है? 1 बाई रूट 5 सेकंड्स में ट्रैवल किया, राइट। अब देखते हैं उसने टोटल 2 मीटर कितने में चला। तो जब हम निकालेंगे कि टोटल 2 मीटर उसने इतने टाइम में ट्रैवल किया, तो हम इन दोनों टाइम ड्यूरेशन को सब्ट्रैक्ट करके ये निकाल सकते हैं कि उसने सेकंड मीटर कितनी देर में ट्रैवल किया, राइट। तो सबसे पहले तो ये निकालते हैं कि इसने 2 मीटर कितनी देर में ट्रैवल किया, है ना। तो देखते हैं, चलिए 2 मीटर इसने कैसे ट्रैवल किया। टाइम टेकन टू ट्रैवल 2 मीटर्स हम राइटिंग हियर, है ना। मान लेते हैं वो टाइम हमारा t2 है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? देखिए s की जगह हमने 2 लिखा है, ut 0 हो जाएगा, सो हाफ, a की जगह मैंने फिर से 10 लिखा है एंड t2 स्क्वायर, ठीक है। सो ये जो आपके पास वैल्यू आएगी t2 की वो कितनी आ रही है? देखिए 2 बाई रूट 5, है ना। सिमिलरली अगर मैं लिखूं टाइम टेकन टू ट्रैवल 3 मीटर्स, तो आपके पास कितनी आनी चाहिए वो टाइम टेकन टू ट्रैवल 3 मीटर्स। ये टाइम कितना आएगा? आप यहाँ पे रखेंगे 3, फिर से आप लिखेंगे हाफ g t3 स्क्वायर। सो यहाँ से आपको जो इक्वेशन मिलेगी t3 की वो कितनी मिलेगी? 3 बाई रूट 5, राइट। तो अभी तक हमने क्या निकालना है? अभी तक हमने निकाला है कि उसने 1 मीटर टोटल डिस्टेंस कितनी देर में ट्रैवल किया है, टोटल 2 मीटर कितनी देर में ट्रैवल किया है, और टोटल 3 मीटर कितनी देर में ट्रैवल किया। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन था कि फर्स्ट मीटर कितनी देर में ट्रैवल किया है, सेकंड मीटर कितनी देर में ट्रैवल किया है, राइट। तो देखिए फर्स्ट मीटर तो उसने t1 में ही ट्रैवल किया है, ठीक। सेकंड मीटर उसने कितनी देर में ट्रैवल किया? t2 माइनस t1 में, राइट, t2 माइनस t1 में।
और थर्ड मीटर उसने ट्रैवल किया है T3 माइनस T2 में। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो। इसमें जस्ट क्या बोलते हैं, इसमें बस आप वैल्यूज पुट कर दें, है ना। तो T1 की जगह मैं क्या पुट करूंगा, देखिए T1 की जगह मुझे पुट करना है 1/√5, राइट। T2 माइनस T1 मेरा हो जाएगा 2/√5 माइनस 1/√5, ठीक है। और T3 माइनस T2 जो मेरे पास आएगा, ये यहाँ पे √2 होना चाहिए। दिस इज √2/5 एंड दिस इज √3/5, है ना। सो दिस थिंग, है ना, एंड दिस वैल्यू T3 माइनस T2 इज √3/√5 माइनस √2/√5। आप इसको देखिए 1/√5 कैंसिल कर देते हैं तो आपके पास देखिए, आप या इसको आप ऐसे समझिए कि √5 से आपने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यू विल गेट दिस एज 1 is to √2 minus 1 is to √3 minus √2. So this is the required ratio which they are asking in the fourth part. समझ आया होगा आई गेस आप सभी लोगों को। तो ये समझ आ गया। ये क्वेश्चन करें, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है कमेंट सेक्शन में जल्दी से। क्वेश्चन बहुत ही सही लग रहा है, बेसिक क्वेश्चन है। वैसे इसको जब देखिए, ये क्वेश्चन अभी आप ध्यान रखिए, सेम क्वेश्चन जब मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जब हम लोग रिलेटिव मोशन समझेंगे, तो ये क्वेश्चन आप पढ़ते ही इसका 1 सेकंड में आंसर दे पाएंगे उस समय। लेकिन अभी फिलहाल आपने रिलेटिव मोशन नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको ये करने में आपको 2 स्टेप, आपको 2 इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी, दोनों को सॉल्व करके तब जाके आपका आंसर आएगा। लेकिन अभी वाला मेथड आप फिलहाल देख लीजिए, ठीक है। सो दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन बिकॉज टाइम इज नाउ स्लिपिंग। तो लास्ट पार्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है कि स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ टावर ऑफ 300 मीटर हाई। एक पत्थर, कोई बंदा है जो मान लीजिए 300 मीटर के टावर पे खड़ा है और इस तरीके से पत्थर ड्रॉप किए जा रहा है, एक ही पत्थर ड्रॉप कर रहा है इस केस में, ठीक है। और जैसे ही उसने वो पत्थर ड्रॉप किया, उसी टाइम पे एक बंदा नीचे सड़क पे खड़ा था, उसने एक बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में फेंका विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। आपको बताना है कि ये दोनों स्टोन्स कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, और कितने टाइम बाद मिलेंगे। तो मैं सबसे पहले एक रफ डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ। आप ट्राई किया कीजिए कि किसी भी क्वेश्चन का आप एक रफ डायग्राम बनाएं, जिससे आपको इक्वेशंस लिखने में कभी भी प्रॉब्लम ना हो, राइट। सो लेट्स से ये आपका ग्राउंड है, राइट, और फर्स्ट बॉल जो है उसको यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, राइट। और सेकंड बॉल नीचे से हम ऊपर फेंक रहे हैं और इसकी वेलोसिटी लेट्स से कितनी दी हुई है, 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए, तो मान लेते हैं कि t सेकंड्स के बाद ये दोनों बॉल्स कहीं पे जाके मिल रही हैं, ठीक है। तो t सेकंड में क्या होगा, t सेकंड में जो ऊपर वाली बॉल है, मान लीजिए वो आके यहाँ पहुंच गई, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट बॉल है लेट्स से। और मान लेते हैं कि नीचे वाली बॉल जो है वो कहाँ पहुंच गई, वो भी वहीं पहुंच जाएगी क्योंकि दोनों टकराने वाली है ना। सो दूसरी बॉल लेट्स से यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो ये सब कितनी देर में हो रहा है, t सेकंड्स में। तो यहाँ पे लिख देता हूं कि लेट्स से that they are meeting after t seconds, ठीक है, they are meeting after t seconds। तो इस t टाइम ड्यूरेशन में सबसे पहले तो निकाल लेते हैं कि जो आपकी ऊपर वाली बॉल है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है नीचे की डायरेक्शन में। कैसे निकालेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि फॉर फर्स्ट बॉल, पहली बॉल के लिए जो ऊपर से नीचे आ रही है, उसके लिए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि u इज इक्वल टू 0। इसके लिए मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूं, तो एक्सेलरेशन मेरा प्लस g हो जाएगा। टाइम आपने t लिखा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट आई कैन फाइंड बाय यूजिंग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ, देखिए मान लीजिए इसने h1 डिस्टेंस नीचे चला, तो वो हो जाएगा ut which is 0 half a t square, right। so ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, that h1 is equal to half gt square, ठीक है। सेकंड बॉल के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर सेकंड बॉल, मान लेते हैं सेकंड बॉल कितने दूर चली है, वो ऊपर आई है h2 तक, ठीक है, फॉर सेकंड बॉल।
तो सेकंड बॉल के लिए देखिए मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, ऊपर की डायरेक्शन में मुझे पॉजिटिव लेना है, तो यहाँ पे आपका जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा वो हो जाएगा -g, राइट। सो u मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 100 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन हो गया है आपका -g और टाइम t है, तो डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t विल बी इक्वल टू h2 एंड दिस इज इक्वल टू ut which is 100 into t minus half g t square, राइट। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। और हमें एक काफी इंपॉर्टेंट चीज पता है जो कि देखिए आखिर लेट्स से यहाँ पे अगर बॉल मिल रही है, ये h1 है अगर, और ये कितना ऊपर आया h2, तो आप बोल सकते हैं ना दैट h1 plus h2 is equal to capital H which is the total height। तो मैं ये यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, जो कि हमें पता है कि h1 plus h2 is equal to the total height which is 300 meters। ये यहाँ पे ऐड करके देख रहे हैं। So h1 की जगह मैंने लिखा देखिए हाफ जी टी स्क्वायर, h2 की जगह मैं लिखूंगा 100t minus half gt square, right, this is equal to 300 meters। हाफ gt square ने हाफ gt square को मारा, so we got 100t is equal to 300 meters and we got t is equal to 3 seconds। मतलब 3 सेकंड बाद ये दोनों बॉल्स मिल जाएंगी, है ना। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप इस 300 को डायरेक्टली 100 से डिवाइड कर देते तो आपको 3 सेकंड मिल जाता, लेकिन आखिर ये डिवाइड करने पे सही आंसर क्यों आ रहा है ये हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट, राइट। तो अभी फिलहाल के लिए ये स्टेप आप सीखिए। इस स्टेप से आपको क्या पता लगा कि 3 सेकंड बाद बॉल मिल जाती है। तो यहाँ पे आप टाइम 3 सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मान लीजिए मैं h1 निकालने की कोशिश करता हूँ, है ना, तो h1 में मैं टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड्स डालता हूँ, तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, हाफ g की जगह 10 और 3 3s are 9, राइट। सो यू गॉट दिस एज 9 5s are 45 मीटर्स। मतलब बॉल ने h1 जो ट्रेवल किया है वो 45 मीटर्स, तो नीचे से ऊपर कितना होगा 300 minus 45, है ना। सो यू कैन टेल द पोजीशन कि द बॉल्स मेट एट a position of 45 meters from the top, ये बोल सकते हैं आप, नहीं तो आप बोल सकते हैं 300 minus 45 from the bottom, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, राइट। सो आज की क्लास का भी टाइम खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे जिसमें काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन 2-3 क्वेश्चंस आप होमवर्क ले लीजिए जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करूंगा, राइट। क्या है क्वेश्चन कि एक बॉल को ऊपर फेंका गया है विद द इनिशियल स्पीड ऑफ u, है ना, एंड अ बॉल इज एट अ हाइट ऑफ, अच्छा, एंड द सेम बॉल इज एट अ हाइट ऑफ 80 meters 2 times। मैं क्वेश्चन बस एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट, कि इस बॉल को इस तरीके से फेंका गया है विद द इनिशियल स्पीड ऑफ u एंड लेट्स से ये हाइट मेरी 80 meters है, तो ऑब्वियसली देखिए बॉल ऊपर जाएगी इस तरीके से और बॉल फिर वापस नीचे आएगी, है ना। सो 80 meters की हाइट पे वो 2 बार आएगी, ठीक है। और ये जो टाइम इंटरवल गिवन है, ये टाइम इंटरवल है 6 सेकंड्स का, है ना। तो मान लीजिए t1 टाइम पे वो यहाँ पे थी, t2 टाइम पे वो यहाँ पे थी, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग t2 माइनस t1 जो उन्होंने दिया है वो दिया है 6 सेकंड्स, है ना। आपको इनिशियल स्पीड बतानी है यूजिंग दिस गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो ये एक होमवर्क क्वेश्चन आप लिखिए। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो ये होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं ये क्लास एंड करता हूँ। शेयर दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, है ना, एंड प्लीज कमेंट में कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइए, मैं आपके डाउट्स सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहां जन्नत से मुलाकात